हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, अब मैं जो तीसरा कविता आज आप लोगों के समक्ष लेके आ रही हूँ वो है अतिथि देवो भव। अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है, तो इसे मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ कि दोस्तों, हम भारतवासी हैं, यानी भारत के निवासी हैं। हम भारतीयों को प्यार है, अपनी सभ्यता और संस्कृति से एतबार है। बुजुर्गों से चली आ रही रीत, अतिथि है हमारा मनमीत। देव तुल्य है गहरी इनसे प्रीत, आज तक गा रहे सभी ये गीत कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। एक से कहानी किसे सुने हैं कि दुश्मन भी अतिथि बन गले मिले हैं। एक दूसरे को माफ़ कर पुरानी परंपरा पे चले हैं। सम्मान दिलाया है अपने बुजुर्गों को, मान रखा है सभ्यता संस्कृति का। होता भी तो क्यों नहीं, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे भगवान हैं। तो दोस्तों, ये अतिथि देवो भव, इस पे मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है और उसे ही आप लोगों के समक्ष रखा है। तो देखिए आप लोगों को कैसा लगता है कि बहुत फ़ायदा उठाते हैं लोग। अतिथि देवो भव पे कह रही हूँ कि बहुत फ़ायदा उठाते हैं लोग हमारी इन भावनाओं का। अब तो कुछ कम हुए हैं, पर बाप दादा से सुने हैं, जब कभी भी गांव से शहर जाता था इंसान, भले कोई रिश्ता हो ना हो, गांववासी के घर ही ठहरता था इंसान। लोग मना नहीं कर पाते थे, अवभागत में जुट जाते थे। मेहमान भी बाज नहीं आते थे, जब तक पूरा शहर ना घूम ले वापस जाने का नाम नहीं लेते थे। मेजबान उनके खाने का भार ही नहीं उठाते थे, बल्कि उसे घुमाने फिराने और उनके सारे सुखों का ध्यान भी रखते थे। भले उसके कारण ख़त्म हो जाए राशन पानी, भले सत्कार कर कर के याद आ जाए उसके अपनी नानी। घर का तो कबाड़ा बन ही जाता, अपने आप पे रोना आता, पर मजाल जो मुख से एक बोल फूटे, कहीं हमारा अतिथि ना हमसे रूठे। सोच यही उनके जुल्म सहते, नाज नखड़े उठाते, जब पानी सर पर से हो गुजर जाता, जब पानी सर के ऊपर जा गुजरता, तब कहीं मेहमान से पूछता, कब जाओगे सरकार। बदले में जवाब मिलता, टिकट कटा दे मेरे यार। मेजबान सर पिटता, मेहनत का पैसा यूँ गमाना रास ना आता, पर क्या करे ना चाहते हुए भी सारा इंतजाम करता। मेहमान के जाने के बाद चैन की सांसें लेता, भले घर की हालत सुधरने में कुछ वक्त लगता, पर चैन से खाते चैन से सोते, गृहस्थी धीरे धीरे पटरी पे आ धमकते। अब परिस्थिति थोड़ी बहुत बदली है, अभी भी मेहमान आते हैं, लोग मेज़बानी भी करते हैं, पर फ़ोन मोबाइल का ज़माना है, उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अगर पैसों की नहीं हुई कमी तो होटल में बुकिंग करा देते हैं, अगर कम पड़ गए पैसे तो खुद ही कहीं निकल लेते हैं। पर आप हमारे मेहमान हैं, हमारे भगवान हैं, ये कहते लब नहीं थकते हैं कि आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे भगवान हैं, ये कहते लब नहीं थकते हैं। तो अतिथि देवो भव। तो देखिए, अब मैं अपने वाणी को ही भी विराम देना चाहती हूँ। अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है, इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव।